हल्द्वानी में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत का 2 दिवसीय दौरा समाप्त हो चुका है। आज उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में उनके द्वारा 21 करोड़ रुपए की योजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा, जिसमें प्रशासनिक भवन का लोकार्पण, एमपी हॉल का शिलान्यास, कर्मचारियों के आवास और अतिथि गृह शामिल है। इससे पहले सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने सर्किट हाउस काठगोदाम में जिले के अधिकारियों के साथ जिला योजना समिति की समीक्षा बैठक की और अपनी घोषणाओं से जुड़ी योजनाओं की स्टेटस रिपोर्ट जानने की कोशिश की। वहीं उन्होंने विकास के कार्य में अधिकारियों को तेजी से काम करने के निर्देश दिए। मुक्त विश्वविद्यालय कार्यक्रम में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि पति की पैतृक संपत्ति में पत्नी के अधिकार का निर्णय बहुत ही सराहनीय है, जिससे महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही राज्य की जीडीपी में भी इसका असर देखने को मिलेगा। जमरानी बांध पर त्रिवेंद्र रावत का कहना है कि आने वाले 6 महीनों में जमरानी बांध के काम में तेजी आएगी। एडीबी के माध्यम से इसके फाइनेंस की व्यवस्था की गई है। साथ ही डूबे क्षेत्र में आने वाले प्रभावित लोगों के लिए विस्थापना का भी काम तेजी के साथ किया जा रहा है। विस्थापन का काम भी तेजी से किया जा रहा है। वहीं चमोली आपदा में सरकार के राहत और बचाव कार्य में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा उठाए गए सवाल पर त्रिवेंद्र रावत का कहना है कि कांग्रेस को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इनके नेता विदेश में रहते हैं और बातें आपदा की करते हैं। राज्य सरकार ने आपदा प्रभावित क्षेत्र में पूरी तत्परता के साथ काम किया है। D24 लाइव के लिए मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। वार्ता में बहुत बहुत स्वागत है। और इतनी बड़ी मात्रा में हल्द्वानी में प्रेस है तो आप सबको बहुत बधाई है। जगह भी और आप सब की जानकारी में है। मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं से जो हमारे दायित्वधारी हैं उनके साथ में और सवेरे जिला योजना समिति की बैठक के साथ और अब विश्वविद्यालय में कुछ लोकार्पण और शिलान्यास यहाँ पर किए गए हैं। अभी तक लगभग 20 घंटे 18 घंटे से मैं इधर क्षेत्र में हूँ। एक तो मैं भी है और जो मुझे यहाँ पर उसकी अनुभूति भी हुई है, जो पत्नी का पति की पैतृक संपत्ति में जो अधिकार का निर्णय राज्य की कैबिनेट ने लिया है, उसका पूरे राज्य में और राज्य के बाहर व्यापक स्वागत हुआ है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले कुछ वर्षों में इसके व्यापक परिणाम देखने को मिलेंगे। राज्य की जो जीडीपी है उसमें भी इसका असर भविष्य में आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक क्रांतिकारी सोच, एक क्रांतिकारी परिवर्तन हमारी सोच में आएगा। में नंबर 1 है। अभी आपको ध्यान होगा जब ये आपदा हुई तो जो रोथिंग गार्ड और रेनी नदी पर, रेनी घाट पर जो झील बनी, वहाँ सबसे पहले अगर पहुँचने का काम किया है तो एसडीआरएफ ने किया है। एसडीआरएफ ने, तो हमारी टीम बड़ी सक्षम है। देश में भी कहीं आपदा आती है तो हमारी टीम वहाँ पर जा करके और अपना काम करती है बड़ी अच्छी तरह से। रावत साहब इसमें जोड़ता हरीश रावत जी ने सवाल खड़े किए हैं कि आपदा में लेकर सरकार संजीदा नहीं है, मशीनरी का अच्छी काम करे लेकिन सरकार की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, इसलिए वहाँ पर मौतों की संख्या बढ़ रही है। कम से कम किसी कांग्रेस के नेता को ये बोलने का हक नहीं है। ताजी केदारनाथ की आपदा हुई थी, ये अपने नेता तो उनके विदेश में थे, लेकिन दिल्ली में जाके उनके फोटो को लड्डू खिला रहे थे और 3 दिन तक इनको ये होश ही नहीं था कि उत्तराखंड में क्या हो गया है। तो उनके पूछने का अधिकार ही नहीं है, उनका अधिकार समाप्त है। रावत साहब, हरीश रावत का आपदा के दौरान हमने बेहतर काम किया लेकिन वर्तमान सरकार बेहतर काम नहीं कर पाई है। कोरोना के काल में डीए की जो स्थिति आने वाले 5-6 महीनों में जो बाकी क्लियरेंस तो उस पर हो गई है, एडीबी को कुछ उसमें कुछ
अपने आगमन करने हैं और एडीबी से उसके लिए फाइनेंस होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है कि जमरानी बांध का काम, जैसे हमारी लोगों के जिनको निर्वासित किया जाएगा, उनको दूसरी जगह विस्थापित किया जाएगा, उनके लिए भूमि प्रबंधन होगा, तो हमारा जमरानी का भी हमारा जो काम है निर्माण का वो प्रारंभ हो जाएगा। और इससे हमारी तराई भाबर की बहुत बड़ी समस्या, जो पेयजल की समस्या, जिस तरह से यहाँ पर भूजल निरंतर गिरता जा रहा है, वो जल में भी बढ़ोतरी होगी और ये सब ग्रेविटी वाटर पर आ जाएगा, वर्षा जल पर आ जाएगा, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और इसका सामाजिक और स्वास्थ्य दोनों पर एक व्यापक असर इस परियोजना का पड़ेगा। चौखुटिया में